हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड सेफ एट योर होम, राइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन पूरे कंट्री में चल रहा है और कोविड-19 कोरोना की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और बेहद डेंजरस वायरस है ये। और इससे बचने के लिए केवल कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये सारी बातें आपको टेलीविज़न के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी को पता है, बट फिर भी आप सभी को ये चीज़ मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि हमेशा सैनिटाइजर अपने साथ में रखिए, ठीक है। हर 1 से 2 घंटे के बीच में अपने हैंड वॉश के थ्रू अपने हाथ साफ करते रहें और साफ सुथरा खाना खाएं, बासी खाने से बचें, ठीक है। पानी को हो सके तो उबाल कर पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और जैसा कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से बचने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो ये है कि विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, राइट। जितने भी ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिसमें आपको विटामिन सी मिल सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। इसके अलावा खाने के अलावा फूड सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी के लिए। तो एकमात्र विटामिन सी ही ऐसा चीज़ है, जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कोरोना से थोड़ा बचा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके अंदर, आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है आपके बॉडी को। और जितने स्ट्रॉन्ग आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा उतना ही ज़्यादा आप केवल कोरोना ही नहीं बल्कि और अदर टाइप के जो वायरसेस होते हैं उनसे आप सेफ रहेंगे, ठीक है। एनीवेज, बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। मैं पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि आप सभी को ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आपकी स्टडी को, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प की जा रही है और कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सारे मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकें और साथ में आपको स्टडी में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, डाटा मेंबर्स, स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आइए अब इस लेक्चर में हम जानते हैं व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। क्लास में स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि इसका नाम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, किसी भी फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। देन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये एक बाउंडेशन है कि उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर्स, राइट। उन्हीं स्टैटिक डाटा मेंबर्स यानी उन्हीं स्टैटिक वेरिएबल्स को ही हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल जो स्टैटिक नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। जो स्टैटिक नहीं है ऐसे वेरिएबल्स स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ बाउंडेशन होता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज, अगर हम क्लास के अंदर कोई भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर से बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी एक्सेस किया जा सकता है। ये एक नई चीज है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने क्लास के जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है,
चाहे वो इनहेरिटेंस का हो, पॉलीमॉर्फिज्म का हो, कंस्ट्रक्टर का हो, जितने भी क्लास रिलेटेड हमने प्रोग्राम्स बनाए, अभी तक हमने यही देखा कि क्लास के अंदर के किसी भी मेंबर को अगर आप क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है। देन उसके बाद आप डॉट लगा करके उस मेंबर को एक्सेस करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। बट यहां पर एक नई चीज हम जान रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन यदि हमने क्लास के अंदर बनाया है तो आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना करके भी एक्सेस कर सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर से बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करते हैं और किस तरह से स्टैटिक मेंबर डिफाइन किया जाता है किसी क्लास के अंदर, एक एग्जांपल के थ्रू। So this is the example of static member function। अब जैसा देखिए यहां पर हमने एक क्लास बनाई टेस्ट। टेस्ट क्लास के अंदर प्राइवेट में हमने केवल एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वो भी स्टैटिक इंटीजर है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया था पब्लिक के अंदर हमने ये बनाया हुआ है टेस्ट। यहाँ इसका नाम क्या है? टेस्ट। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, दिस इज रूल। यहाँ टेस्ट नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। देन कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने केवल एक लाइन लिखी हुई है, a = a+1, मतलब जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन होगा तो a की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन बनाया हुआ है। काउंट फंक्शन के अंदर काम क्या किया हमने? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स = a की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं उनकी संख्या फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो आपका आउटपुट आना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट = 3। आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो आपका आउटपुट आना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट = 5। समझ में आया? और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट काउंट करने का प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम को आप बिना स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज किए बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे स्टैटिक डाटा मेंबर पूछने की बजाय सीधा ये प्रोग्राम ही दे दिया करता है। डायरेक्ट ये प्रोग्राम पूछ लिया जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन करिए। क्लियर? बिकॉज ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये बिना स्टैटिक डाटा मेंबर के पॉसिबल नहीं बना पाना। तो यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन बनाया जिस फंक्शन के अंदर हम एक ही वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। देन यहाँ फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। अब चूंकि यहाँ हमने इंटीजर a को स्टैटिक डिफाइन किया था तो इसे हमने यहाँ इनिशियलाइज किया। इंटीजर टेस्ट स्कोप a, मतलब टेस्ट क्लास का जो a वेरिएबल है =0, a की वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर को पूरे प्रोग्राम में मात्र एक बार ही इनिशियलाइज किया जा सकता है, वो हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। क्लियर? देन आफ्टर हमने यहाँ पर बनाया मेन फंक्शन। अभी मेन फंक्शन के अंदर हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए टेस्ट क्लास के? टेस्ट T1, T2, T3 एंड T4। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने टेस्ट क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए। देन यहां पर हमने लिखा टेस्ट स्कोप काउंट। यही है वो नई चीज जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में मैंने बताई थी। अभी तक आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते थे? किसी भी क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते थे अभी तक। जैसे अगर काउंट फंक्शन को आपको कॉल करना है तो आप कैसा लिखते थे? T1.count या T2.count या T3.count या T4.count। मतलब क्लास का फंक्शन है तो उसे हम पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम। इस तरह से हम किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करते थे। बट यहाँ पर तरीका थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ पर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। यहाँ पर हमने क्या किया? सीधे क्लास का नाम लिख दिया, क्लास नेम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम। क्लियर है? ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये काउंट फंक्शन, इस फंक्शन को हमें स्टैटिक बनाना है, ठीक है। अभी अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये लाइन में आपको एक एरर डिस्प्ले होगी।
एक एरर जनरेट करेगी ये लाइन। क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर से बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते। पर जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने किसी फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन किया है तो उसे आप क्लास के बाहर से बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी काउंट फंक्शन स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक से कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको इस फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करना होगा। फंक्शन के पहले आपने कीवर्ड यूज कर दिया स्टैटिक। अब आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आपने लिखा टेस्ट स्कोप काउंट। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो उसे केवल बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन की विशेषता ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा लिखेंगे तो भी आपको आउटपुट सही मिलेगा और ऐसा लिखने पर भी आउटपुट आपको सेम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आउटपुट क्या मिलने वाला है ये देखते हैं। जैसे ही आपने ये 4 ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे ही कंपाइलर ने रीड किया टेस्ट T1 पहला ऑब्जेक्ट, तो आपको ध्यान होगा कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होती है कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे T1 को कंपाइलर रीड करेगा तुरंत ये कंस्ट्रक्टर को रन कर देगा, ठीक है? कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है? a = a+1, मतलब a में 1 ऐड कर दो। a कितना था? 0, ठीक है? तो यानी T1 जैसे ही क्रिएट हुआ 0 में 1 ऐड हो गया क्योंकि ये रन हो रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर के रन होते ही क्या हुआ? a में यानी 0 में 1 जुड़ गया, तो वैल्यू क्या हो गई? a की 1। फिर आगे बढ़ा, T2 क्रिएट हो रहा है, अगला हमने ऑब्जेक्ट बनाया T2, तो फिर से कंस्ट्रक्टर रन होगा, दोबारा से कंस्ट्रक्टर रन हुआ तो क्या होगा? a में फिर से 1 ऐड होगा, a की वैल्यू में 1 ऐड होगा और a की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है? बट हमने a को क्या डिफाइन किया हुआ है? स्टैटिक। स्टैटिक का क्या रोल बताया था, क्या इंपॉर्टेंस थी कि स्टैटिक डाटा मेंबर को पूरे प्रोग्राम में इनिशियलाइज केवल एक बार किया जा सकता है। हमने इनिशियल वैल्यू एक बार 0 दे दी, अब ये दोबारा से इनिशियलाइज यानी दोबारा से 0 नहीं होने वाला है, ठीक है? लास्ट टाइम जब T1 बनाया था तब a की वैल्यू क्या हो गई थी? 1। अब ये दोबारा 1 से 0 नहीं होगा, ये 1 था 1 रहेगा। फिर जैसे ही T2 बना तो 1 में फिर से 1 ऐड हो जाएगा, T2 बनते ही फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि a में 1 ऐड करो, तो 1 तो पहले से ही था, 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया। फिर अगला ऑब्जेक्ट बना T3, फिर से कंस्ट्रक्टर रन हुआ तो a की जो भी वैल्यू थी उसमें 1 और ऐड हुआ, 2 था 3 हो गई। देन T4 क्रिएट किया, फिर से कंस्ट्रक्टर रन हुआ, फिर से +1 हुआ तो ये हो गया 4, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 4। इसके बाद नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है टेस्ट स्कोप काउंट, मतलब टेस्ट का यूज करके हमने काउंट फंक्शन को कॉल किया। क्लियर है? जैसे ही काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो काउंट फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। दिस वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। क्लियर है? ओके देन, आप सभी इस प्रोग्राम को सिस्टम पर एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, रन करके देखिए, इसका आउटपुट देखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। फाइन। सो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, C++ के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्चुअल क्लास के बारे में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।